हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको प्रश्न बैंक 2021-22 कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, इसमें आपको भूगोल के समकालीन भूगोल, समकालीन भारत 2, भूगोल के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी प्रश्न बैंक में दिए गए हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपके कुल पूरे सामाजिक विज्ञान में 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो आइए इनको हल करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट लेते हैं भूगोल का, कक्षा 10वीं का है जी, संसाधन एवं विकास। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चट्टानें। ठीक है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का कपास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर यानी ज़मीन पर वनों का विस्तार होना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का, निम्नलिखित वैसे किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार को क्या बोलते हैं? सोपानी खेती बोलते हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6वें नंबर का, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खनिज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस कमीशन ने सतत पोषणी विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रुंडलैंड कमीशन। गा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का राजस्थान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गा राजस्थान। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हम वस्तुनिष्ठ वो क्या बोलते हैं, खाली स्थान लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, लौह अयस्क अजैव, इसमें भरेंगे आप खाली स्थान में, अजैव प्रकार का संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। जिसमें कोई फसल वगैरह नहीं होती उसको क्या कहते हैं? बंजर भूमि। अगला क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर का, काली मृदा रेगर को मृदा भी कहते हैं, यानी काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा रेगर मृदा। काली मृदा को और कौन सी मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगर मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर का, भारत के कुल संचित क्षेत्र
के लगभग 54% हिस्से पर खेती हो सकती है। संचित यानी जो सिंचाई का क्षेत्र है उसको संचित क्षेत्र बोलते हैं, तो उसमें 54% भूमि पर खेती हो सकती है। अगला है 5वें नंबर का प्रश्न, देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, तो इसमें मैदानी भरेंगे, यानी 43% क्षेत्र पर मैदानी क्षेत्र है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अब देखते हैं आपकी टेबल है, जोड़ियाँ हैं, उसको हम आमने सामने लिखना है आपको। तो इसमें देखिए विकासशील देश, इसके विकासशील देश कौन सा है? इसमें भारत विकासशील देश है, ठीक है। दूसरा विकसित देश का उदाहरण कौन सा है? इसमें अमेरिका। फिर इसके बाद में लद्दाख, इसके हो जाएगा शीत मरुस्थल। अगला है राजस्थान, राजस्थान के आगे आप थार का मरुस्थल हो जाएगा इसका आंसर। और लावा के प्रवाह से निर्मित, इसका उत्तर हो जाएगा दक्कन ट्रैप। ये आपकी जोड़ियाँ हो जाएंगी। विद्यार्थियों को जोड़ियाँ हमेशा आमने सामने ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए आपके नंबर भी डले हैं इधर। जी पहले का उत्तर हो जाएगा, जी दूसरे का हो जाएगा, जी तीसरे का हो जाएगा, जी चौथे का उत्तर हो जाएगा, जी 5वें का उत्तर हो जाएगा। तो विद्यार्थी ये प्रश्न बैंकों के सभी प्रश्न नोट कर लें अपनी कॉपी में, जिससे कि आने वाली परीक्षा में, आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको प्रश्न बैंक में से ही आएंगे आपके। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला देखिए, सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, पुरानी जलोढ़ मृदा, पहला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सेल और धातुएं जैविक संसाधन है, तो यह सत्य हो जाएगा। सेल और धातुएं कैसे संसाधन है? अजैव संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, तो यह सत्य हो जाएगा। अभी आ जाता जी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा जी। आप लिखे हुए हैं, पहले का सत्य हो जाएगा, दूसरे का सत्य हो जाएगा, तीसरे का असत्य हो जाएगा, चौथे का सत्य हो जाएगा, 5वें का सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे। अब देखिए आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न लेते हैं, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तीसरे नंबर का, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये अभी आ जाता आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में। ये 1992 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो पठारी क्षेत्र हमारा 27% है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय मृदा का रंग कैसा है? मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूरा, लाल भूरा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगला पार्ट लेते हैं हम।
देखिए ये दूसरा चैप्टर है आपका भूगोल का, कक्षा 10 का। इसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं हम। इसमें से आपके 2 अंक 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है। इस पार्ट में से आप देख सकते हैं 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा इसमें से, ठीक है। कुल इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न लेते हैं हम। प्राकृतिक सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां कहलाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानिक। दूसरा क्वेश्चन है सरक्का बांध रिजर्व परियोजना स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तीसरा है निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ये अभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चौथे नंबर का। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानांतरित खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5वें नंबर का। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ग नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके खाली स्थान। देखिए आप देख सकते हैं इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें पहला प्रश्न है हिमालयन यब एक औषधि पौधा है। इसमें भरेंगे औषधि पौधा। दूसरा क्वेश्चन है भारत में सघन वन क्षेत्र 12.5% है। ये दूसरा का आंसर हो जाएगा 12.5। तीसरा है क्वेश्चन छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ। इसमें भरेंगे आपको महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो इसका ये आपके खालिस्तान हुए। अब इसके बाद में इसमें आगे लेते हैं क्वेश्चन आपकी जोड़ियां हैं, ठीक है। जोड़ियों को देखते हैं। इसमें काला हिरण के आगे क्या आ जाएगा, संकटग्रस्त जातियां हैं ये काला हिरण। एशियाई हाथी इसका उत्तर हो जाएगा सुभेद। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा जी सुभेद। अगला है अंडमान जंगली सुगर। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थानिक। अगला है चौथे नंबर का हिमालयन भूरा भालू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्लभ, ठीक है। और गुलाबी सिर वाली बतख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुप्त। तो ये आपकी जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। यानी कैसे लिखेंगे जोड़ियों को, पहले लिखेंगे काला हिरण, इसके आगे डैश करके क्या लिख देंगे आप, ये लिख देंगे संकटग्रस्त जातियाँ। फिर दूसरा एशियाई हाथी, डैश करके क्या लिखेंगे आप, सुभेद, ठीक है। फिर तीसरे के आगे आप स्थानिक लिख देंगे, चौथे के आगे आप दुर्लभ लिख देंगे और 5वें के आगे आप लुप्त लिख देंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए आपके ये सत्य वाले प्रश्न हैं, तो इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा पहले का। दूसरा प्रश्न लेते हैं भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न लेते हैं पेरियार बाघ रिजर्व
रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है, जो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, ये सत्य हो जाएगा। सुंदरबन कहाँ पर है? ये आपका पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान है जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, आगे देखिए। अगला प्रश्न है पहला, एक शब्द ऑब्लिक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहले नंबर का प्रश्न है, भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तेंदुआ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70%। तीसरा है क्वेश्चन हमारा, श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? इसका संबंध है स्थानांतरित कृषि से। कृषि माने क्या होता है? खेती। अगला क्वेश्चन लेते हैं चौथे नंबर का, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन। अब आगे अगले पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं। ये 2 नंबर के प्रश्न है आपके, इसको हम बाद में कोशिश करेंगे इसको हल करने की। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं। देखिए, इस पार्ट में से आपके, इस अध्याय में से आपके कुल 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है, तो इस पार्ट में से केवल आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएंगे आपके। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं इसमें से, देखिए पहला है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी पर बना है। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो गया नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चौथे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? तो ये सभी ताज़े पानी के स्रोत हैं, वर्षा है, भूजल है, भूतल है, उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा इसका चौथे नंबर का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, अगला देखिए 5वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 32% है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब लेते हैं हम जोड़ियाँ, सही जोड़ियाँ। देखिए सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, गांधी सागर बांध। तो इसका गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ भी मैंने ए नंबर 1 लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नागार्जुन सागर बांध, ये किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा कृत्रिम झील। कृत्रिम झील के आगे क्या लिखेंगे आप? भोपाल लिखेंगे। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके आगे लिखेंगे आप नर्मदा नदी। और अगला है बिहार का शोक, इसके आगे लिखेंगे आप कोसी नदी। ठीक है। ये डले हैं सारे। इसमें देखिए पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? चंबल नदी हो जाएगा। दूसरे का उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी। तीसरे का उत्तर हो जाएगा भोपाल। और चौथे का उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। और 5वें का उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। आगे चलते हैं हम। अगला देखिए, इसमें आपको लिखना है सत्य ऑब्लिक असत्य, छांट कर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, महासागर का जल अलवणीय जल होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा है कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध गुजरात में तापी नदी पर बनाया गया है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, तो ये सत्य हो जाएगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, महासागर का जल अलावड़ी होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। अलावड़ी माने क्या होता है, मीठा, तो ये यहाँ पर आपको असत्य लिखना है, ठीक है। इसका आंसर असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसको सही कर लेना आप, ये गलत है और इसकी जगह आप असत्य कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका, अगला है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, भारत में कुल विद्युत का कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, भारत में सतलुज ब्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। नंबर चौथा हो जाएगा, कोला बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पांचवा, सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 राज्यों की है। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए, तो इसका एक उद्देश्य, 2 उद्देश्य दिए हैं यहाँ पर। इसमें देखिए पहला उद्देश्य या तो बाढ़ रोकना और दूसरा सिंचाई करना। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं आपका चौथे अध्याय 4 है जी, भूगोल वाला कक्षा 10, तो इसमें से आपके देख लेते हैं क्या आ रहा है। इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें से आपके कुल 3 अंक के प्रश्न आना है। इसमें से 2 नंबर के ओटी आएंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा, तो इसमें से कुल ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, आपके सही विकल्प चुनना है, आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का बागाती कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूँ। चावल, मक्का, सोयाबीन ये सब खरीफ की फसलें हैं और इसमें रबी की फसल आपको पूछी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए चौथे नंबर का, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का 2/3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो इसका खाने वाली फसल है, यानी कि किसको अपन खाद्यान्न के रूप में यानी भोजन के रूप में खाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे ज़्यादा चावल खाद्यान्न फसल है। अगला है, सत्य ऑब्लिक असत्य छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें,
रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफ़ी और रबर इत्यादि का रोपण किया जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला देखिए, तीसरे नंबर का प्रश्न है कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसल है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का भारतीय कृषि 60% लोगों को आजीविका प्रदान करती है, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अब लेते हैं आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें भारतीय जनसंख्या का मूल आधार क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि, यानी हमारी 2/3 जनसंख्या भारत की कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं देश के किन राज्यों में चावल की 2 या 3 फसलें ली जाती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गहन कृषि, गहन खेती। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का उस फसल का नाम बताइए जो उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी फसल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिल, यानी कि इसको दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं, उत्तर भारत में खरीफ की और दक्षिण भारत में रबी की फसल, तो उस फसल का नाम लिखना है, तो उसका क्या हो जाएगा तिल या तिली बोलते हैं इसको। अब इसमें 2 नंबर के प्रश्न है, इसको बाद में हल करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं हम, इसमें से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक आएगा, देखिए यहाँ पर, और एक इसमें से 3 नंबर का प्रश्न आना है, और एक इसमें से आपका मानचित्र बनने के लिए आएगा इस चैप्टर में से, तो इसमें से कुल आपके 8 अंक आएंगे। तो इसमें से भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहा है, आगे देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। अभी मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही हल कर रहा हूँ। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा देश का लगभग 52% तांबा कौन सा राज्य उत्पादित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला देखिए चौथे नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार है जिसका वाणिज्य प्रयोग में अधिक किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिटुमिनस। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आणविक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, इसमें देखिए आपके खाली स्थान है, तो इनको आपको भरना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन, तो इसमें भरेंगे आप बॉम्बे मुंबई हाई क्षेत्र से प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुज के निकट माधवपुर में स्थित है। अगला है 3 नंबर का भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है 5वां, यानी कोयला उत्पादन में अपने भारत का कौन सा स्थान है 5वें नंबर पर है। अगला है जलोढ़ निक्षेप
तो इसमें आपको बनना है प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए आपको सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो इसमें जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। पहला है क्वेश्चन है इसमें ऊर्जा का परंपरागत साधन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला। दूसरा है तांबा, इसका उत्तर लिखेंगे आप बालाघाट। अगला है तीसरे नंबर का दंत मंजन, तो इसका हो जाएगा आपका टिटेनियम। अगला है अभ्रक निक्षेप, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर। और मैंगनीज, इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ये आपके इधर पहले का उत्तर ये हो जाएगा कोयला, दूसरे का उत्तर बालाघाट, तीसरे का उत्तर टिटेनियम, चौथे का उत्तर छोटा नागपुर का पठार और पांचवें का उत्तर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए आपके सत्य हैं, ये आपको बताना है। सत्य ऑब्लिक असत्य छांट कर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, भारत में 98% कोयले के भंडार गोंडवाना युग के हैं, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा। खनिज खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत घटती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। अगला है हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई, तो हीरे की खुदाई सर्वप्रथम कहाँ हुई? भारत में, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला है आपका, एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात करता है? निर्यात करता है माने भेजता है दूसरे देश के लिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। अगला है चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन है तीसरा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर। अगला है चौथे नंबर का, कोयला किस प्रकार का खनिज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधात्विक ऊर्जा खनिज। अब इसके बाद में इस पार्ट में से और 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे, आप देख सकते हैं, इसको हम बाद में पूरा करेंगे। और एक 4 नंबर का प्रश्न आपको ये बनने के लिए मानचित्र भी आएगा इसमें से, इस पार्ट में से। तो आगे हम पार्ट लेते हैं, ये मानचित्र दिया है आपका। अगला पार्ट है, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अभी हल कर रहे हैं। अगला देखिए, अगला पार्ट है आपका 6 विनिर्माण उद्योग। तो इस पार्ट में से आपके कुल 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का ओटी आएगा, एक इसमें से 3 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो अभी हम ओटीओ को हल कर लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर। देखिए इसमें हाईलाइट मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सभी में हाईलाइट किया है, जो सही उत्तर है उसी पर हाईलाइट मैंने किया हुआ है। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनी माने क्या होता है? शक्कर, यानी सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। अगला है क्वेश्चन चौथा, प्रथम जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है हमारा 5वें नंबर का, भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग।
सूती उद्योग। देखिए इस पे हाईलाइट है। इसके बाद में अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। अगला है 7वें नंबर का प्रश्न, हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है विश्व में जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? तो जूट निर्यात में, निर्यात माने क्या होता है? दूसरे देशों को भेजना। तो इसमें हमारा भारत दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न लेते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है भारत विनिर्माण उद्योग के कुल घरेलू उत्पादन का 17% बनना है आपको। इसमें क्या बनना है? 17%। दूसरा है भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, यानी भारत का चीनी उत्पादन यानी शक्कर के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तीसरा प्रश्न है गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग, इसमें बनना है आपको सूरत में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, वस्त्र उद्योग 350 लाख लोग, वस्त्र उद्योग में 350 लाख लोग कार्यरत हैं, यानी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग है, उसमें लगभग 350 लाख लोग लगे हुए हैं, यानी कार्य कर रहे हैं। अगला है 5वें नंबर का, बोकारो इस्पात संयंत्र सन 1972 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका जोड़ियां, टेबल मिलाना है आपको। तो देखिए इसमें आपको जोड़ियां दी हुई हैं, आपकी सही जोड़ियां मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ियां मिलाइए। तो इसमें आप जोड़ियों को हमेशा आमने सामने लिखना है। पहला है इसमें ऑल इंडिया लिमिटेड, इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त उद्योग। ठीक है। दूसरा है इसमें बजाज ऑटो लिमिटेड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजी उद्योग है जी। ठीक है। अगला है कृषि आधारित उद्योग, तो इस कृषि आधारित उद्योग यानी खेती आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा? इसमें सूती वस्त्र हो जाएगा। अगला है सीमेंट उद्योग, सीमेंट कैसे बनती? चूना पत्थर। अगला है वायु प्रदूषण, तो इसके आगे आपको लिखना है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें आपके देखिए ये पहले का उत्तर हो जाएगा, ये दूसरे का हो जाएगा, ये तीसरे का हो जाएगा, ये चौथे का हो जाएगा, ये 5वें का हो जाएगा। इसके सामने मैंने लिख रखा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, सत्य ऑब्लिक असत्य छांट कर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है आपका, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, तो सत्य हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है इसमें तृतीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा, असत्य दिया है इसका। अगला क्वेश्चन है भारत जापान को सूत निर्यात करता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला है भारत में चीनी की मिलें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, तो ये सत्य हो जाएगा। चीनी यानी क्या होता है? शक्कर। चीनी माने क्या होता है? शक्कर, यानी सबसे ज़्यादा शक्कर की मिलें कारखाने किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका 7वें नंबर का, उर्वरक माने क्या होता है? खाद। उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा, अयस्क, कोयला एवं चूने का उपयोग किया जाता है, तो यह सत्य हो जाएगा। अब इसमें आपके हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हैं आपके।
देखिए इसमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है आपका, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं, तो 4 स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। दूसरा है, आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला है तीसरे नंबर का, सूती वस्त्र उद्योग के कोई 2 प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। तो इसका प्रमुख शहर हैं अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग और मुंबई। अगला है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। इसमें से फिर आपके 3 नंबर के प्रश्न आना है। अब लेते हैं आपका अगला पार्ट का नाम है आपका अध्याय 7 है, जी भूगोल का चैप्टर है। इसमें से आपके कुल 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएगा, तो आपको केवल इस पार्ट में से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही याद करना है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ले लेते हैं। इसमें देखिए आपके हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। इसमें पहला पार्ट है आपका, पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16, ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित उत्तर दक्षिण गलियारे से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ की खाड़ी में कौन सा पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांडला। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारमागाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके खालिस्तान है, आप देख सकते हैं खालिस्तान। इसमें देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत से सारे क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें बनना है आपको 150 बनना है, लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है यानी लगे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है, ठीक है, व्यापार बनना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन देश का, इसमें दूरदर्शन बनना है आपको, देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। तो इसमें आपको दूरदर्शन बनना है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। तो इसका उत्तर इसमें बनना है आपको अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण रखरखाव कौन करता है? जिला परिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जोड़ियां मिलाना है, फिर सही जोड़ियां मिलाइए, ठीक है। तो सही जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। इसमें जल परिवहन के आगे बनना है आपको सबसे सस्ता साधन। दूसरा है स्वर्णिम चतुर्भुज, इसके आगे लिखना है आपको महाराजमार्ग। तीसरा है देश की पहली रेलगाड़ी, तो इसका पहली रेलगाड़ी भारत में कब चली थी? 1853 में चली थी। और अगला है चौथा, राजमार्गों का निर्माण, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक निर्माण विभाग या इसको कहते हैं PWD।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सत्य सत्य लिखना है आपको। तो इसमें देखिए इसमें सत्य ऑब्लिक असत्य लिखिए, ये पहला लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है आपका, मुंबई एक बृहद पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। दूसरा है, डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का एक विशाल कार्यक्रम है, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अगला है, कांडला बंदरगाह एक ज्वारी पत्तन है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन है, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, तो ये भी सत्य हो जाएगा, यानी भारत सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत कम होती है, ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 95%। ठीक है। दूसरा है, पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा पत्तन स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तूतीकोरन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी, यानी हमारे देश में जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर हैं, तो उस कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं, छापे जाते हैं, हिंदी भाषा में। अगला है, जो व्यक्ति उत्पादन को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम व्यक्तियों कम दूरी पर कम वस्तुओं के परिवहन में कौन सी मितव्ययी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़क परिवहन। इस प्रकार आपके ये कक्षा 10 के भूगोल के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में आएंगे, तो सभी विद्यार्थियों को इन प्रश्नों को नोट करना है अपनी कॉपी में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। और इसके बाद में मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान विषय के और वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2-2 नंबर के प्रश्न और मैं आपकी अपनी सरल भाषा में बनाने के लिए प्रयास आपके लिए करता रहूँगा। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।